5.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। बुक आप लोग पास रखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है कि मान के चलिए हमें पहले एपी का पहचान करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे है कि 2, 4, 8, 16 है ना। तो इसमें पहले ये पहचान करना है कि ये जो दिया गया श्रेणी है एपी है या नहीं है, और यदि एपी है तो इसका सारवंतर और आगे का 3 पद और बताना है। चूंकि हम लोग इतना पढ़े हैं तो इतना समझ सकते हैं कि अगर ये एपी होगा तो इसके और भी कई पद हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो क्या किया जाता है, जब भी हमें ये मालूम करना है एपी है या नहीं है, तो हर अगला पद में पिछला पद को हम घटाते हैं। ठीक है, तो 4 में 2 को घटा लेते हैं, तो 4 में 2 घटाएंगे, घट के 2 आया। फिर 8 में 4 को घटा लेते हैं, घट के 4 आया। फिर 16 में 8 को घटाते हैं, घट के 8 आया। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एपी अगर होता तो यहाँ जो घट के आया है, हर अगला पद में पिछला पद घटाने पे घट के क्या आना चाहिए था, एक निश्चित संख्या आना चाहिए था, और यहाँ पे तो अलग अलग संख्या है, इसलिए ये एपी नहीं है। अब चूंकि ये एपी है ही नहीं तो फिर हम इस पे क्या चर्चा करना कि भाई इसका सारवंतर क्या होगा, क्योंकि सारवंतर तो एपी का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, 2, 5/2, 3, 60/2 इत्यादि। फिर क्या करना है, अगला पद 5/2 में 2 को घटाइए। ठीक है, तो घट के क्या आएगा, भीम का जोड़ घटाव खुद आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए आप एलसीएम निकालते हैं, 2 आता है, 5 और 4, तो घट के क्या आया, 1/2 आया। ये इससे घट गया, अब इसको इससे घटाना है। ठीक है, तो जब हम इसको इससे घटाएंगे तो क्या होगा, घट के 3 में 5/2। फिर एलसीएम लीजिए। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो फिर उस आधार पे यहाँ आपको 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1/2। फिर क्या, इसको इससे घटाना है, 7/2 में 3 को हम घटाते हैं, 2। ठीक है, 7 घटाओ 6, घट के क्या आया, 1/2 आया। हम क्या देख पा रहे हैं कि हर जगह घट के एक निश्चित संख्या आया, इसलिए ये एपी है। और ये जो निश्चित संख्या घट के हर जगह आया, यही हमारा क्या होगा, डी सारवंतर होगा। ठीक है, सारवंतर को डी से सूचित करते हैं, तो 1/2 हमारा क्या हो गया, डी हो गया, सारवंतर हो गया। अब आगे के 3 और पद ज्ञात करने हैं, ये एपी है तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है ना, जो हमारा लास्ट पद है, ठीक है, केवल इसमें जो हमारा जो निश्चित संख्या है उसको जोड़ देना है, यानी 7/2 में 1/2 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला पद हो जाएगा इसके आगे का। फिर इसके बाद ये जो जुट के आएगा, ठीक है, उसमें फिर हम 1/2 जोड़ देंगे। फिर ये जो जुट के आएगा उसमें मान के चलिए फिर हम 1/2 जोड़ देंगे। ठीक है, इतना तो आप खुद से कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस में 1.2, माइनस में 3.2, -5.2, -7.2। ठीक है, फिर क्या करना है, अगला पद में पिछला पद को घटाना है, तो -3.2 में घटाएंगे क्या, -1.2। ठीक है, इस बात पे ध्यान देंगे, ये माइनस में था लिख दिए, घटाव का साइन क्यों, क्योंकि घटाना है, और किसको घटाना है, इसको घटाना है, तो यहाँ डबल माइनस आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2 हो गया। ठीक है, हम इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ना, जो बड़ा होता है उसका साइन होता है। माइनस प्लस आपको आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो वीडियो हम डाल चुके हैं इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं, जाके वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, एपी में ये बहुत मदद करने वाला है आपका। तो -3.2 में 1.2 को आप घटा दें, घट के क्या आने वाला है, आप ध्यान से देखें, 2 घट के 0 और 3 में 1 घट गया 2, यानी कि आप 2 बोल सकते हैं या 2.0 लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। फिर इसको हम इससे घटाएंगे। ठीक है, तो -5.2 में फिर क्या घटेगा, -3.2 घटेगा। फिर इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो -5.2 और ये +3.2 हो जाएगा।
और फिर ये घट के क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, सेम। फिर इसको इससे हम घटाते हैं। ठीक है, तो 7.2 माइनस में क्या घटेगा, -5.2 घटेगा। और फिर इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो ये वापस घट के -2 आ जाएगा। यानी कि हर जगह क्या घट के आ रहा है, -2 आ रहा है। यानी कि एक निश्चित संख्या घट के आ रहा है, यानी कि ये AP है। और साथ ही साथ सार बनकर इसका क्या हो जाएगा, वही निश्चित संख्या जो घट के आया, यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सार बनतर हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे का 3 पद और ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात होगा, तो इसी सार बनतर को अंतिम पद में जोड़ते चले जाना है। तो -7.2 फिलहाल मेरा अंतिम पद है, इसमें क्या जोड़ना है, ठीक है, क्या, -2। तो ये जुट के अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो -9.2 हो जाएगा। फिर ये मेरा अंतिम पद हो गया, क्योंकि इसके बाद अब -9.2 लिखना है। तो फिर इसमें हमें क्या करना है, फिर से हमें -2 को जोड़ देना है, जो कि -11.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर -11.2 में फिर से हमें -2 जोड़ना है, जो कि -13.2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा अगला 3 पद ये आ गया। इसको आप व्यवस्थित करके खुद से लिखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखें और व्यवस्थित करके खुद से लिखें और उसको सीखें कैसे लिखा जाता है। अगर व्यवस्थित करके लिखने में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि -10 -6 -2 2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फिर अगला पद में पिछला पद को घटाना है। तो -6 में घटाना है क्या, -10। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वही खिस्सा हो गया, क्या हो गया, -6 और माइनस माइनस प्लस 10, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो गया। ठीक, फिर इसको इससे घटाइए, -2 में फिर -6 घटाइएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस 6, और ये फिर से घट के +4 हो जाएगा। फिर इसको इससे घटाना है। ठीक है, तो 2 में हम घटाएंगे -2 को, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए फिर 2 + 2 4, और घट के क्या आया, एक निश्चित संख्या आया, इसलिए ये AP है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो सार बनतर होगा यही निश्चित संख्या जो घट के आया, यही हो जाएगा 4। और फिर अगला 3 पद और ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, केवल और केवल ये जो अंतिम पद है उसमें हम सार बनतर को जोड़ देंगे। ठीक है, जुट के क्या गया, 6, और फिर ये अंतिम पद हो गया, फिर इसमें जोड़ देना है 10, और फिर इसमें जोड़ देना है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, हर अगला पद में पिछला पद घटाने से हमें मालूम चलता है कि दिया गया जो श्रेणी है AP है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्या कहता है, 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, ये मेरा अगला पद है, इसमें इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + √2 घटाओ 3। तो यहाँ क्या देखे, 3 और 3 कट गया, क्या बचा, √2। फिर इसको इससे घटाएंगे तो 3 + 2 √2 घटाओ 3 + √2। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा लिख दिए, ठीक है, जैसा ये दिख रहा है, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो घटाव का साइन है ये केवल 3 के साथ दर्शा रहा है, मतलब कि आपने केवल 2 √2 को 3 से घटाने का मनसा यहाँ पे जाहिर किया है, ऐसे लिख के। ठीक है, इसलिए जब भी, लेकिन हमें करना क्या है, ये टोटल है ना, 3 + 2 √2, इस टोटल को इस 3 + √2 से घटाना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इससे ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ कि ये जो माइनस है, यानी कि हम इस टोटल को इस टोटल से घटा रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट ना लगाने से ये 3 के का सिर्फ माइनस हो जाता है, और ब्रैकेट लगा देने से क्या हुआ, ये 3 + √2 टोटल का ये माइनस है। ठीक है, साइन का ये प्रभाव पड़ता है ब्रैकेट लगाने से। तो जब भी एक से ज़्यादा पद दिया रहे किसी भी व्यंजक में या कोई भी ऐसा घटाने वाला सिचुएशन में, तो हम ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ तो एक ही था पद, है ना, एक ही चीज़ था, इसको इससे घटाना था, हम ब्रैकेट नहीं भी लगाए, मेरा काम हो गया। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट आने से क्या होता है कि ये तो ऐसे रह जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी स्थित है हमारा अंक, वो जब बाहर आएगा तो वो माइनस होके बाहर आएगा, मतलब जो साइन है उसका उल्टा साइन हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ तो दोनों प्लस में है, इसलिए दोनों
माइनस होके आएगा। अगर अंदर में माइनस में कोई दिया रहता अंक तो वो प्लस में बाहर आता। तो चूंकि ये 3 प्लस में था तो माइनस हो गया, और ये प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 3 तो कट गया, ठीक है, और 2√2 में √2 घटाएंगे तो √2 आएगा, ठीक है। इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 1 है, तो 2 में 1 घट के 1 हो गया, और 1 लिखा जाता नहीं है तो ये घट के √2 आ गया। फिर इसको इससे घटाएंगे तो सेम सिचुएशन, ये टोटल लिखेंगे 3 + 3 √2, और घटाव के साथ क्या ब्रैकेट का भी साइन हम लगाएंगे, क्योंकि इस टोटल को इस टोटल से घटाना है ना, इस टोटल को इस टोटल से घटाना है, ठीक है। तो चूंकि ये ब्रैकेट के आगे क्या है, कुछ साइन नहीं दिख रहा है तो प्लस का साइन है, तो प्लस अगर साइन है ब्रैकेट के आगे तो कोई पंगा नहीं, जैसे वैसे इसको लिख दें, ठीक है। माइनस है तो थोड़ा पंगा है, तो इसलिए सारा साइन क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होके निकलेगा, ठीक है। तो ये प्लस में है तो माइनस, और ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ 2√2 है तो हम यहाँ 2 रूट देंगे, यहाँ भी 2 देते, ठीक है। तो 3 3 चला गया, अब 3√2 में घटेगा तो क्या फिर से √2, तो हर जगह घट के क्या आया, एक निश्चित संख्या आया, इसलिए ये AP है, और इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, जिसे हम D से सूचित करते हैं, वो हमारा √2 हो गया। और अगला 3 पद ज्ञात करना है, तो जो अंतिम पद है 3 + 3 √2, इसमें जो मेरा सारवंतर है वो जुटेगा। तो ये रूट वाला जो है रूट वाले के साथ ही जुटता है, वो भी सेम रूट के साथ जुटता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 3 ज्यों का त्यों रह गया, और 3 और यहाँ 1 4, ये 4√2 हो गया। नहीं कि इसको भी जोड़ के 7√2 कर देना है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। रूट वाला रूट के साथ जुटता है। अब ये मेरा अंतिम पद हुआ, फिर इसमें जोड़ेंगे 3 + 4√2 में हम क्या जोड़ेंगे, फिर से √2 जोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा सारवंतर था। तो फिर से ये जो 3 ऐसे ही रह गया, और 4 और 1 5 हो गया। फिर इसमें √2 जोड़ेंगे, तो √2 जोड़ने से क्या हो जाएगा, फिर से 3 ऐसे ही रह गया, और 5 और यहाँ 1 है तो 6√2 हो गया, ठीक है, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222 और 2, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको इससे घटाना है, इसको इससे घटाना है, और इसको इससे घटाना है। चूंकि ये देख के ही लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये घट के एक निश्चित संख्या नहीं आएगा, इसलिए ये AP नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको घटा लेंगे खुद से, ठीक है, बस इसको इससे घटाना है, और घट के एक निश्चित संख्या नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, ठीक है। इसको फिर क्या करना है, इसको इससे घटाना है। इसको घटा के देखते हैं, -4 में क्या घटाना है, 0, तो घट के क्या आएगा, -4, ठीक है। ये इससे घट गया। अब इसको इससे घटाइए, -8 में क्या, -4 को घटाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -8 और माइनस माइनस +4, तो ये घट के क्या -4 आ गया। फिर इसको इससे घटाइए, तो फिर -12 में हमें क्या -8 घटाना है, तो फिर वापस -12 और माइनस माइनस +8, तो ये घट के क्या हो गया -4। तो हमें क्या दिख रहा है, फिर से हर जगह एक निश्चित संख्या आया, इसलिए ये AP है, और इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और फिर आगे का 3 पद क्या करना है, लास्ट पद में फिर -4 जोड़ देना है, ठीक है। जैसे ही आप -4 जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है। फिर -16 में जोड़िएगा तो -20, और फिर -20 में जोड़िएगा तो -24। इस तरह से ये अगला 3 पद हम इस AP का ज्ञात कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है। तो साफ साफ इसमें दिख रहा है हमें कि ये एक AP है। फिर भी इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसको इससे घटाते हैं, -1/2 में घटाना है -1/2 को, तो ये -1/2 ऐसे ही रह जाएगा, और ये माइनस माइनस +1/2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब फिर इसको इससे घटाएंगे तो सेम यही स्टेप, यही लाइन यहाँ भी लिखा जाएगा, ये भी घट के 0, और फिर इसको इससे घटाएंगे तो यही लाइन एक बार और लिखाएगा, ये भी घट के 0। तो ये AP है, और इसका सारवंतर यानी कि जो D होगा वो 0 होगा, क्योंकि 3 बार है ना। इसको इससे घटाने पे 0 आया, तो इसको इससे भी घटाने पे 0 आएगा, इसको इससे भी घटाने पे 0 आएगा, तो हमेशा 0 आया, इसलिए हमारा सारवंतर क्या हो गया, 0 हो गया। और फिर अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसमें फिर से हमें 0 जोड़ना है, तो फिर से क्या, अगला 3 पद भी हमारा यही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 0 भी जोड़ेंगे
तो यही आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम चल रहा है। तो सार्वंतर इसका चूंकि 0 था इसलिए हर पद इसका सेम आ गया, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 1 9 27 है ना। फिर क्या करना है, 3 में 1 को घटाएंगे, घट के 2, 9 में 3 को घटाएंगे, घट के 6, 27 में 9 को घटाएंगे, घट के कितना हो जाएगा जी, 18। तो घट के क्या आया, अलग अलग संख्या आ गया, इसलिए ये एपी नहीं है, ठीक है। हर अगला पद में पिछला पद घटाना है, बार बार एक ही बात को क्या बोलना। आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, तो फिर हम इस पे और काम करेंगे और आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। फिर ये हमारा क्वेश्चन है, फिर अगला पद में पिछला पद घटाते हैं तो 2a में a घटाएंगे तो घट के a आएगा। फिर 3a में 2a को घटाते हैं, घट के वापस a आएगा। फिर 4a में 3a को घटाइएगा, घट के क्या हमें दिखा, हर जगह एक निश्चित संख्या आया, इसलिए ये AP है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका अगर हम सार्वंतर का बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, जो घट के आया है। और अगला 3 पद 4a में a जोड़ देंगे, 5a में a जोड़ेंगे 6, और 6 में a जोड़ेंगे फिर 7 है, तो अगला 3 पद ये हो गया, ठीक है। आप व्यवस्थित करके लिखेंगे, ऐसे करके एग्जाम में बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझें, बाकी बनाने का प्रयत्न खुद से करें व्यवस्थित करके, ठीक है। और ये सब जो लड्डू हम बना रहे हैं केवल समझाने के लिए, आप लोगों को नहीं बनाना है कॉपी में कि भाई हाँ आप ऐसे सिखाए लड्डू बना बना के तो हम भी गोला बना रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में नंबर भी गोला वाला मिलेगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ए स्क्वायर ए क्यूब ए पे पावर 4। फिर क्या करना है, ए स्क्वायर में घटाएंगे, ठीक है, ये घट ही नहीं सकता है, दोनों पे पावर सेम होगा तो घटेगा। फिर ए क्यूब में ए स्क्वायर नहीं घटेगा, कहने का मतलब क्या, ये यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना बराबर क्या तो यही हो जाएगा, इतना बराबर क्या तो यही हो जाएगा। फिर इसको इससे घटाएंगे, ठीक है। हर अगला पद में पिछला पद को घटाया गया और घट के क्या आया, अलग अलग पद आया, अलग अलग व्यंजक आया, इसलिए ये एपी नहीं है, ठीक है। सिंपल, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। √2, √8, √18, √32, ठीक है। इसको थोड़ा सा मन की आंखों से अगर देखें तो √2 रहेगा। क्या हम √8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं? क्या √18 को 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं? फिर 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर अच्छा ये क्या हुआ, अगर मान के चलिए कैसे लिख दिए ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप आभास गुणनखंड कर लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको वापस गुना करके देखें, 8 ही आएगा, इसको वापस गुना करें 18, इसको वापस गुना करें 32, ठीक है। तो ये रूट के अंदर हम जानते हैं कि अगर एक ही संख्या 2 बार गुना के रूप में दिखे, यानी कि जोड़ा लग रहा है, तो वो रूट से बाहर आ सकता है, ठीक है। 2 के बदले 1 बाहर आएगा, तो चूंकि ये √2 रह गया, यहाँ इसके बदले 1 2 बाहर आएगा, चूंकि इसका तो कहीं जोड़ा लगा नहीं तो ये अंदर ही रह गया। ठीक उसी प्रकार 3 का जोड़ा लगा, 3 बाहर, 1 √2 अंदर रह गया। यहाँ पे 2 और 2 2 बार, यानी कि 4 बाहर आया और 1 √2 अंदर रह गया। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये ना देकर ये दिया गया इनडायरेक्टली, ठीक है। आपको समझना है, अब इसका चेक करना है, इसको हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है, ठीक है। तो इसको इससे घटाएंगे, 2 √2 में घटाओ √2 करेंगे, घट के √2 आया। फिर इसको इससे घटाते हैं तो 3 √2 में √2 घटाइए, घट के क्या आएगा, √2 आएगा, यहाँ 2 रहेगा ना। फिर इसको इससे घटाइए, 4 √2 में 3 √2, घट के क्या आया, √2 आया, ठीक है। तो एक निश्चित संख्या घट के आया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एपी है और इसका सार्वंतर क्या है, √2 है, ठीक है। अगर रूट वाले संख्याओं में उस रूट का संख्या कैसे जुड़ता है घटता है, अगर इसमें समस्या होता है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको इस पे एक वीडियो बना के समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। √3, √6, √9,
12। ठीक है, इसको भी अब चाहे तो तोड़ सकते हैं। √3 हमारा √3 हो गया। √6 को अगर तोड़ देते हैं फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, √9 को तोड़ सकते हैं और 12 को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जोड़ा नहीं लगा, सब जिसका जोड़ा लगा वो बाहर आ गया सीधा। ठीक है, इससे 2 बाहर आया, √3 रह गया। आपस में घटाएंगे, √6 में √3 घटाएंगे, ये घट ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कब घटता है रूट की संख्या? जब अंदर में, रूट के अंदर जो संख्या है वो सेम हो तो घटेगा, अन्यथा घटने वाला नहीं है। तो ये घट के मान के चलिए, यही हमारा आ गया। फिर 3 में घटाइए √6, ये घट नहीं सकता है क्योंकि रूट वाला संख्या रूट वाले संख्या से घटेगा। तो ये ज्यों का त्यों रह गया। फिर इसको इससे घटाते हैं तो फिर 2√3, फिर 3 से नहीं घट सकता है। क्यों? क्योंकि ये रूट की संख्या और ये रूट की संख्या नहीं है ना। परिमेय अपर में आप लोग पढ़े होंगे पहला चैप्टर में। तो 2√3 और यही रह गया। तो ये अलग अलग संख्या है, अर्थात एपी नहीं है। क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट घटाना नहीं है, पहले इसको मन की आंखों से देखें। 1 का स्क्वायर क्या? 1। 3 का स्क्वायर क्या? 9। 5 का स्क्वायर क्या? 25। 7 का स्क्वायर क्या? 49। ठीक है, इसको तोड़ दिए। ठीक है, अब इसको घटा सकते हैं। 9 में 1 घटाते हैं, घट के क्या आएगा? 8। 25 में 9 को घटाते हैं, घट के क्या आएगा? अलग आएगा। 8 तो आ नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर 49 को फिर 25 से घटाएंगे, फिर घट के अलग संख्या आएगा, यानी एक निश्चित संख्या घट के नहीं आएगा, इसलिए यह एपी नहीं है। आप देख लें, ठीक है, खुद से घटा के देख लें। चलिए 15वां प्रश्न हमें क्या दिया है? ये कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और यहाँ पे केवल 73। ठीक है, इसको तोड़ लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 का 73 है ना। इस पे स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर नहीं देना है। अगला पद 25 में 1 घटाइए, घट के क्या? 24। फिर इसको घटाइए, 49 में 25 घटाइए 24, 73 में 49 घटाते हैं। चूँकि ये दोनों 24 आया है तो अंदाज ये भी 24 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी घट के 24 आता है, इसलिए ये क्या है? एपी है। और इसका सारवंतर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और साथ ही साथ 73 में फिर 24 जोड़ देना है, फिर 24 जोड़ देना है, फिर 24, 3 बार 24 जोड़ देना है। 73 में ही नहीं, 73 में 24 जोड़ा गया, जो जुट के आया, फिर उसमें 24 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर जो जुट के आया फिर उसमें 24 जोड़ेंगे ताकि एपी का अगला 3 पद ज्ञात हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।